सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि धनतेरस की संध्या को यानी कि सायंकाल में 13 दिए क्यों जलाए जाते हैं। हमारी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। देखिए, धनतेरस 23 अक्टूबर को है और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में 13 दिए जलाने का जो विधान है वो हमारी पौराणिक एक परंपरा है। 13 दिए अर्पित किए जाते हैं। मुख्य रूप से दिए कुबेर को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि कुबेर जो है वो संपदा, ऐश्वर्य, धन दौलत, संपत्ति के स्वामी माने जाते हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष भी वो है, यानी कि कुबेर जी। और दूसरी तरह अगर हम देखें तो इस दिन 13 दिए जलाकर धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है। तो ये हमारी आस्था के ऊपर निर्भर है कि आप किसकी पूजा करते हैं, कुबेर की या धन्वंतरि की। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। धन्वंतरि की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि देवता में वो वैद्य है, वैद्य यानी कि डॉक्टर। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए धन्वंतरि से प्रार्थना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन, सागर मंथन जैसे वो उत्पन्न हुई थी, इसी प्रकार से देवताओं के वैद्य यानी कि आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के स्वामी धन्वंतरि, वो अमृत कलश अपने हाथ में लेकर समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुए थे। इसलिए धनतेरस की संध्या को 13 दिए जलाने के बाद धन्वंतरि से प्रार्थना करने की ये प्रथा है कि जीवन में खुशहाली आए और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा बना रहे। स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए धन्वंतरि से पूजा की जाती है। धन के लिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धन वैभव के लिए कुबेर की पूजा की जाती है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो आपके पास जो धन है उसका उपभोग करने के लिए भी आप सक्षम नहीं होते। इसलिए धनतेरस पे धन्वंतरि की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। अभी आपको बताओ किस प्रकार से दिए आपको जलाने चाहिए, 13 दिए। तो सबसे पहले आप संध्या काल में, मैंने आपको पिछले वीडियो में मुहूर्त बताया कि किस प्रकार का मुहूर्त है धनतेरस का। तो पूजा करने के बाद आपको घर में 13 दिए जलाने चाहिए। सबसे पहला दिया यम के नाम पर आप जलाइए। यम यानी कि यमराज, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि धनतेरस के दिन अगर यमराज के नाम का ये दिया जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में अगर रखा जाए तो इससे घर में रहने वाली लोगों में किसी की भी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। ये स्वयं यमराज ने बताया है, हमारे पुराण में है। इसलिए आप चुपचाप सबसे पहला दिया धनतेरस की संध्या को यमराज के लिए अर्पित करें। घी का दिया घर के बाहर दक्षिण दिशा में उसको रखिए। कुछ भी बोले बगैर आप दिया प्रज्वलित करें। यमराज से प्रार्थना करें कि सबकी सेहत अच्छी रहे, किसी की अकाल मृत्यु ना हो, और बिना कुछ बोले, बिना पीछे आप मुड़े, आप अपने घर में वापस आ जाए। इसके बाद दूसरा दिया लक्ष्मी जी के नाम पर रखा जाता है। लक्ष्मी जी का दिया आपका पूजन स्थान जो है वहां पर आपको रखना चाहिए। उसके बाद मुख्य द्वार पर 2 तुलसी, अगर घर में है तो तुलसी में 1 दिया रखा जाता है। छत की जो मुंडेर है उसके पे भी 1 दिया रखा जाता है। बाकी दिए घर के अलग अलग कोनों में रखे जाते हैं। हो सके तो ईशान कोण में भी आप 1 दिया रखें। ये भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी आप घर की वस्तुएं जो भी आप खरीदते हैं, अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि मानी गई है। क्योंकि ये धनतेरस है, यानी कि 13 का ये जो अंक है तो ज्योतिष के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बहुत ही आपको लाभ देता है। उसका महत्व भी बहुत है। तो कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी चीज़ खरीदोगे वो आपको 13 गुना वृद्धि देगी। इसलिए लोग सोना वगैरह भी खरीदते हैं इस दिन। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।